नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए उनके विभिन्न गुणों को जानने और समझने का प्रयास करते हैं, और इसमें जो है आपकी सहभागिता, आपका जो आशीर्वाद है वो अति आवश्यक है। तो आइए हम साथ में मिलकर उन्हें जानने और समझने का प्रयास करते हैं, और उनकी जो महिमा है, उनका जो कथा है, वो इतना प्रभावी है कि कोई भी व्यक्ति अगर इसको सुनता है, अगर इसका जो है जानने का प्रयास करता है, तो उसका जीवन जो है पूरी तरीके से बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किस प्रकार से जो है राजा प्रताप भानु जंगल में जो है रास्ता भूल गए, एक सुअर का पीछा करते करते उसका शिकार करने के लिए, लेकिन जो है वो एक गुफे में जाके छिपा। राजा जी वहां जा नहीं सकते थे, इसलिए जो है वो वापस घर जाना चाहते थे। रास्ते में जो है उन्हें बहुत प्यास लगी, उन्होंने एक आश्रम देखा। वहां पे एक मुनि जो है तपस्या कर रहे थे, वो उन्हीं के जो है आश्रम में रुके, और उन मुनि को ये पता चला कि ये तो प्रताप भानु हैं, जिन्होंने मुझे युद्ध में हराया था, और मैं अपमान की वजह से ना तो घर गया और ना ही जो है राजा से मेल की। मुनि का वेश धारण करके वो जंगल में तपस्या कर रहे थे। तो जब राजा प्रताप भानु को देखा, तो वो कपटी मुनि जो है उसके मन में एक चतुरता थी कि कैसे जो है हानि पहुंचाया जाए। उनको जो है अपनी बातों में जो है वश में कर लिया, और वो राजा के बारे में सब कुछ जान रहा है, और उन्हें अपने विश्वास में लाकर उनसे सारी बातों को समझ रहा है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को किस प्रकार से प्रकट करते हैं, आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तव पिता नरेसा, गुर प्रसाद सब जानई राजा, कहई न आपन जानी अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है और महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। वो जो मुनि है, जो वल्कल वस्त्र धारण किए हुए तपस्वी जैसा बना हुआ है, वो कह रहा है कि तुम्हारा नाम प्रताप भानु है और तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु था। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। गुरु की कृपा से वो ये बात कहता है कि मुझे सब कुछ पता होता है, लेकिन मैं अपनी हानि समझकर कहता भी नहीं। देख तात तव सहज सुधाई, प्रीत प्रतीत नीति निपुनाई, उपज परी ममता मन मोरे, कहौ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूं। वो जो है अपनी भी कथा कहने लगा। क्या कहता है? पहले तो उसने जो है राजा की तारीफ की। वो ये बोला कि आप में जो सरलता है, आप में जो सीधापन है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, और आप नीति में जो है निपुण देखकर मेरे मन में जो है तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई, इसलिए जो है तुम्हारे पूछने पर मैं अपनी कथा को कहता हूँ। जब आप किसी का विश्वास जीत लेते हैं, जब आप किसी का जो है भरोसा जीत लेते हैं, तो वो व्यक्ति जो है अपनी बातों को शेयर करने के लिए कंफर्टेबल हो जाता है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग अपनी बातों को अपने भीतर ही रखते हैं। जब तक किसी पे उन्हें भरोसा नहीं होता, जब तक उन्हें किसी पे ट्रस्ट नहीं होता, वो अपनी बातों को नहीं कहते। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांग जो भूप भाव मन माही, सुन सुवचन भूपति हर्षाना, कही पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूं, इसमें संदेह न करना हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। जब किसी पे आपका भरोसा हो जाता है, आप पूरी तरीके से उस पर निर्भर हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जब किसी का आप भरोसा जीत लेते हैं या कोई आपका भरोसा जीत लेता है, तो ऐसा लगता है कि आप उससे कुछ मांग सकते हैं, आप उसको कुछ दे सकते हैं। और ये जो ट्रस्ट है, ये जो भरोसा है, यही आपको वो अधिकार देता है। इससे पहले ना तो आप किसी से कुछ मांगते हैं, ना ही कुछ देते हैं, लेकिन ये जब आप
ट्रस्ट जीत लेते हैं, विश्वास जीत लेते हैं, तब आपके भीतर ये स्वयं जो है एक अधिकार का जन्म होता है कि मैं इससे कुछ मांग सकता हूँ, इससे कुछ दे सकता हूँ, कुछ कह सकता हूँ, सुन सकता हूँ। ये सारी जो है भावनाएं चलने लगती हैं। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ करतल मोरे, प्रभु ही तथापि प्रसन्न विलोकी, मांगी अगम बर होऊ अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं ये दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। लेकिन मुनि ने खुद ही कहा, राजा कह रहे हैं कि आपके दर्शन मात्र से ही जो चारों पदार्थ हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, आपके दर्शन मात्र से ही ये मेरे मुट्ठी में आ गए। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ वर मांगूं तो मैं शोक रहित वर जरूर मांगूंगा। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जन को, एक छत रिपहीन मही, राज कलप सत हो। मेरी शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अगंटक राज्य हो। प्रताप भानु के मन में जो है वो क्या चाहते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, उनका राज्य कितने वर्षों तक रहे, वो मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। हर व्यक्ति जो है मृत्यु से डरता है, हर एक व्यक्ति जो है बूढ़ेपन से डरता है और हर एक व्यक्ति जो है दुख से डरता है और वो जो है इसी को जीतना चाहते हैं। इसलिए वो वर मांग रहे हैं कि मुझे वृद्धावस्था ना हो, मेरी मृत्यु ना हो और मुझे दुख ना हो और युद्ध में कोई जो है मुझे जीत ना सके, पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कह तापस नप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो, कालव तु पद नाय सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। उन्होंने उस मुनि ने कहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो कि पृथ्वी के स्वामी केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों में जो है सिर नवाएगा, ऐसा वो मुनि कह रहा है। तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा, जो विप्रन बस करहु नरेसा, तब तू बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। जो तपस्या है, जो तप है, उससे जो है ब्राह्मण सदैव ही बलवान रहे। आज चाहे किसी भी काल में देखिए, जो ब्राह्मण रहे हैं वही सदैव बलवान रहे हैं, उन्होंने ही जो है सभी पे अधिकार किया है। मेरा जो ब्राह्मण की परिभाषा है वो कुछ अलग होगी। शायद आपको जो है ये सुनने में आश्चर्य होगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होना ये मतलब नहीं होता कि आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का मतलब ये होता है कि आपके अंदर सजाती प्रवृत्तियां हैं या नहीं, आपके भीतर अच्छे गुण हैं या नहीं, आपने जो है अपनी योग साधना से अपने आप को ऊपर उठाया है कि नहीं, क्या आप काम, क्रोध, मद, लोभ से युक्त तो नहीं हैं। जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो सन्यासी है, जो वैरागी है, वो है ब्राह्मण। जिसकी जो है, जिसकी सेंसेस, जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में हो, जिसका मन उसके नियंत्रण में हो, वो प्रकृति को जो है किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए। तो उन्होंने सदैव तपस्या की है, इसलिए वो बलवान रहे। उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुमको ब्राह्मण को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। वो मुनि कह रहा है कि वो तपस्या की वजह से सदैव बलवान रहे हैं, उनकी क्रोध से रक्षा करने वाला कोई होता नहीं है। इसलिए हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ये बात वो कपटी मुनि कह रहा है। चल न ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहु दो भुजा उठाई, विप्र श्राप बिन सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कवने उकाला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। उसने ये कहा कि ब्राह्मण कुल में, जो ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती आप नहीं कर सकते,
जिनके पास ऐसी शक्ति होती है उनसे आप जो है जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसलिए हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। वो ये कहने लगा कि जब तक तुम्हें ब्राह्मण शाप नहीं देंगे तब तक तुम्हारा जो है किसी भी प्रकार का नाश नहीं होगा। ब्राह्मण से ही जो है तुम्हें खतरा है। हर्षेव राव बचन सुनतासु, नाथ न होई मोर अब नासु, तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब कल्याण होगा। राजा जो है ये बात सुनकर प्रसन्न हुआ, क्योंकि ब्राह्मण को आप प्रसन्न रखेंगे तो वो बेवजह श्राप क्यों देगा आपको। इसलिए जो है राजा प्रतापभान ये बात को लेकर आश्वस्त हो गए कि अब मेरा जो है नाश नहीं होगा, और कहने लगे कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा जो है सब कल्याण होगा। राजा आश्वस्त हो गए। एवं मस्तु कही कपट मुनि बोला, कुटिल बहोर मिलब हमार भूला, भुलाप निज कहौ न हमहि न खोरी। एवं मस्त ऐसा ही कहकर वो कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं, कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। तो वो ये बात कहने लगा कि ये बात सब ठीक है, लेकिन किसी से ये मत कहना मेरे बारे में कि तुम जो है मुझसे मिले थे और जो है राह को भूल गए थे। इस बात को जो है इस प्रकार से उसने कहने को कहा कि किसी से ये बात मत कहना कि तुम जो है मुझसे मिले थे। ताते मैं तो ही बर जऊ राजा, कहे कथा तो परम अकाजा, छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्यमम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। वो कह रहा है इसलिए मैं मना कर रहा हूं कि अगर ये प्रसंग किसी से कहोगे तो इससे बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा, मेरा वचन सत्य जानना। तो किसी दूसरे को ये बात मत कहना, क्योंकि अगर तीसरा व्यक्ति ने इसको सुना तो उसका जो है उससे जो है तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये इस बात को ध्यान रखना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुन भानु प्रतापा, आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पही मन माही। हे प्रतान भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मण के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि हमारे मिलने की जो है बात किसी से मत कहना, क्योंकि इस बात को प्रकट करने से ब्रह्मा के शाप से तुम्हारा नाश हो जाएगा, ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश हो जाएगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद कही नृप भाषा, द्विज गुर कोप कहौ को राखा, राखे गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़ के कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। राजा प्रताप भान भी ये बात कहने लगे कि ब्राह्मणों और गुरु से क्रोध करने का कोई जो है रास्ता नहीं होता। अगर कोई सोचे कि मैं ब्राह्मणों और गुरु से जो है क्रोध करूं तो मेरे बचाव हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको जो है सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने गुरु और ब्राह्मणों को गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि अगर ब्रह्मा भी क्रोधित हो गए तो उससे जो है गुरु आपके बचा लेंगे, लेकिन गुरु क्रोधित हो गए तो फिर जो है आपको बचाने वाला कोई होता नहीं है। और गुरु ही जो है आपको वो सही मार्ग दिखाता है, सही दिशा दिखाता है। इसलिए हमें जो है अपने जीवन में एक गुरु तो जो है ऐसा बनाना ही चाहिए जो आपको सदैव मार्गदर्शित करता रहे, आपको जो है सदैव सही दिशा दिखाता रहे, और आपको आपके जीवन में जो है वो सारी बातों से वाकिफ कराए, सारी बातों से जो है जो आपके आंखों के सामने पर्दा पड़ा है वो हटाने का प्रयास करे। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे, एक ही डर डरपत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा
तो मेरा नाश हो जाएगा, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। राजा ये बात समझते हैं, जानते हैं कि मुझे जो है सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि गुरु और ब्राह्मणों का सम्मान करना है। एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप जो है बड़ा भयानक होता है। ये सभी बात जानते हैं कि अगर ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया तो उस व्यक्ति का जो है नाश हो जाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को जो है ब्राह्मण और गुरु का जो है सेवा करनी चाहिए, उनका जो है सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिए हैं, शराब पी के घूम रहे हैं, नहीं, ये नहीं, ये तो जो है शूद्र है। ब्राह्मण व्यक्ति वो है जो अपने कर्म के अनुसार बना हुआ है, उसके ऐसे कर्म है, उसके ऐसे गुण हैं कि हम उसको ब्राह्मण परिभाषित कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर शूद्र कुल में भी जन्म लिया है लेकिन अगर उसके गुण ब्राह्मण जैसे हैं तो वो जो है ब्राह्मण श्रेणी में आता है। ब्राह्मण के गुण क्या हैं? यही कि वो सत्य के मार्ग में चलता रहे, वो जो है सदैव सारी बातों का ध्यान रखते हुए होश में रहे, काम क्रोध लोभ मद ये सब उसके नियंत्रण में हो, मान हो अपमान हो, सुख हो दुख हो, सभी स्थिति में एक जैसा हो। तो ये सारे हैं ब्राह्मणों के गुण। होए विप्रबस कवन विधि कहो कृपा कर सोऊ, तुम तज दीन दयाल निज हित न देखो को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वो भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित हेतु नहीं देखता। राजा ने कहा कि ब्राह्मण किस तरीके से वश में होंगे, ये बात जो है मुझे बताइए। आपको छोड़कर किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता। राजा जो है पूरी तरीके से उस मुनि के वश में हो गए और मुनि जो है अपनी बातों से उन राजा को वो सारी बातें बता रहा है। मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इस कथा का आनंद ले रहे होंगे और इसका जो है रसपान कर रहे होंगे। अगर आपको इसका आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है और इससे जो है वो बातें आप सीख पा रहे हैं जो आपकी जानने के लिए आवश्यक है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और उन व्यक्तियों तक भी इस बात को पहुंचा सकते हैं जिसके लिए ये कथा आवश्यक है। मेरी पूरी उम्मीद है कि आप जो है अपनी बातों को भी शेयर करेंगे, बताएंगे कि हम जो है और कितना इस चीज़ को गहराई से समझकर, जानकर और बातें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।